आज ऑरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक में जोरदार तेजी देखने को मिली और इसके सीधे तार जुड़े हुए हैं यूएस में लिस्टेड ऑरेकल कॉर्पोरेशन से। अब इसीलिए वो स्टॉक आज फोकस में आता हुआ दिखाई दिया है। दरअसल हुआ ये है कि ऑरेकल कॉर्पोरेशन के शेयर में कल ओवरनाइट करीब 9% तक की तेजी देखने को मिली। कई सारी चीजें हैं जो तेजी को और आग दे रही है ऑरेकल कॉर्पोरेशन के लिए। इन्होंने वैसे दो बड़े करार किए हैं और दोनों ही करार क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही साथ एआई सेक्टर में आते हुए दिखाई दिए हैं। ओपन एआई और साथ ही साथ गूगल क्लाउड के साथ ये दो नए कॉन्ट्रैक्ट्स क्लियरली साइन होते हुए दिखाई दिए हैं, इसीलिए ये स्टॉक तेजी में रहा है। ओपन एआई की बात करें तो ओपन एआई के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी ऑरेकल कॉर्पोरेशन बढ़ाती हुई दिखाई देगी। कंपनी ने यह भी कहा है अपने कॉन कॉल में कि एआई मॉडल ट्रेनिंग के लिए कंपनी कई सारे बड़े डेटा सेंटर्स बना रही है, जिसमें कई सारी एनवीडिया की चिप्स का भी इस्तेमाल होगा। वैसे ध्यान रहे कि ऑरेकल क्लाउड इंफ्रा में एनवीडिया, गूगल जैसे बड़े क्लाइंट्स के साथ काम करती है। यही नहीं, इलॉन मस्क की जो कंपनी है XAI, वो भी कंपनी की एक बड़ी क्लाइंट में शामिल है। तो ये वो क्लियरली ओपन एआई, चैट जीपीटी वाले प्लेटफॉर्म पर जो कंपनी काम कर रही है उसका उल्लेख हुआ। लेकिन गूगल के साथ कंपनी ने मल्टी क्लाउड करार किया है और सितंबर तक कंपनी कहती है कि ये जो करार है उसके चलते ऑरेकल डेटाबेस गूगल क्लाउड पर लाइव होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि सितंबर तक कई सारी साइट्स वहां पर खुलती हुई दिखाई देंगी। अब सवाल यह है कि यहां से किस तरह का फायदा आएगा। कंपनी ने क्लियरली कहा है कि रेवेन्यू ग्रोथ अगर आएगी वो प्राइमरीली डेटा सेंटर्स, क्लाउड और एआई से आती हुई दिखाई देगी। यहां पर आपने तार जोड़ना है OFSS का। OFSS इसीलिए फोकस में आ रहा है आज क्योंकि OFSS का 50% जो आय है वो ऑरेकल कॉर्पोरेशन और उसकी सब्सिडरी से आता है। ऐसी स्थिति में अनुमान यही लगाए जा रहे हैं कि ये जो बड़े एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर वाले करार ऑरेकल कॉर्पोरेशन कर रही है उसका कुछ ना कुछ ट्रिकल डाउन इफेक्ट OFSS में भी आता दिखाई दे सकता है। इसीलिए आज ये स्टॉक सुबह से ही तेजी में है। चलिए, तो ये बात हुई OFSS की। अब लौटते हैं खिलाड़ी नंबर 1 पर। हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स दिए थे वो सामने आ चुके हैं। अब देख लेते हैं किसका पोर्टफोलियो कितना चमक दिखा रहा है। कपिल शाह ने एक जगह खाली रखी है। हनीवेल ऑटोमेशन यहां पर इन्होंने जोड़ा। 64,000 का टारगेट है, स्टॉप लॉस 54,000 के आसपास इनका है। साथ ही साथ अगर आप देखिए तो रिटर्न इसमें करीब 0.59% का बनता दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर अगर आप गौर करेंगे जो पोर्टफोलियो आशीष का है उसमें निप्पॉन लाइफ इंडिया इन्होंने जोड़ा। 700 का टारगेट, 610 का स्टॉप लॉस है। इधर इनका जो रिटर्न है वो थोड़ा सा फ्लैट है, एक जगह इनके लिए भी खाली है, दोपहर में वो नया ट्रेड आएगा। लेकिन मधु का पोर्टफोलियो पूरी तरह से तैयार है। एक तो इन्फोसिस इन्होंने कैरी किया, 1600 का टारगेट, 1470 का स्टॉप लॉस। हिंडाल्को पर एक शॉर्ट ट्रेड इन्होंने दिया है, 615 का टारगेट है, 695 का स्टॉप लॉस। ग्लेनमार्क जोड़ा है फिर 1270, तेजी वाला ट्रेड, 1170 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। अब लेकर आइए रिटर्न्स। तो इन्फोसिस थोड़ा ठंडा पड़ा है। हिंडाल्को शॉर्ट ट्रेड इस समय इनके फेवर में नहीं जा रहा है। ग्लेनमार्क तेजी वाला ट्रेड 0.44% तक की कमाई करके दे रहा है। तो ओवरऑल मुनाफे का मीटर अब कहां पर पहुंच रहा है, किसके कितने रिटर्न्स बन रहे हैं, वो अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो ये देखिए, कांटे की टक्कर तो डेफिनेटली है और ये अब आशीष और कपिल के बीच है। आशीष 11.54% के रिटर्न्स पर, तो कपिल 11.48% के रिटर्न्स पर दूसरे स्थान पर। मधु वहां पर नियरली 5% तक के रिटर्न्स दिखा रही हैं। ये है आपके लिए अब तक की स्थिति। आगे कोई भी बदलाव अगर हमारे जानकारों की तरफ से आएगा तो उसका अपडेट हम आपके लिए शेयर जरूर करेंगे मिड कैप मंत्र में 1 बजे के आसपास, और वो डिटेल्स ऑफ कोर्स हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी शेयर किए जाएंगे। गुड लक टू ऑल 3 ऑफ यू। चलिए, वक्त हो रहा है इसी के साथ एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपको कमोडिटी मार्केट में इंटरेस्ट है तो अगला कार्यक्रम कमोडिटी पर ही है, लेकिन आपके लिए एक और स्पेशल विंडो है कमोडिटी गुरुकुल में भाग लेने की। ध्यान रखिएगा, 22 जून को दरअसल ये एक लाइव वेबिनार CNBC आवाज के मंच पर आपको दिखाई देगा। आप इसके लिए रजिस्टर जरूर करें क्योंकि इस वेबिनार में आपको इंडस्ट्री के लीडर्स और मनीषा गुप्ता कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर बारीकियां सिखाने वाली हैं। टेक्निकल्स कैसे काम करते हैं, बड़े ट्रेंड्स कमोडिटी में कैसे पकड़ने हैं, उसके लिए एक ट्रेड क्या बनता है, मोमेंटम इन्वेस्टर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है, इन सब पर बातचीत होगी। आप अपने कमोडिटी ट्रेडिंग स्किल्स अपग्रेड कर सकते हैं
नए सीख सकते हैं। फटाफट रजिस्टर कीजिए अगर आपने अब तक रजिस्टर नहीं किया है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।